हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 1 मैथ्स की बुक का चैप्टर 7 लीनास फैमिली। तो लीनास फैमिली गेट टुगेदर, तो लीना की फैमिली का गेट टुगेदर हुआ, सब साथ में आए। तो लीना स्टेज विद हर फैमिली इन अ विलेज। तो लीना अपनी फैमिली के साथ एक गांव में रहती है। शी स्टेज विद हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर शेनबोर। और कौन कौन रहता है? ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी रहते हैं, उसके मम्मी पापा रहते हैं, उसका भाई शनबोर रहता है। हर अंकल्स आंट्स एंड कजन्स लिव नियर टू देयर हाउसेस। और उसके जो अंकल हैं, आंटीज़ हैं और उनके कजन्स हैं, सब उनके घर के पास ही बिल्कुल रहते हैं। लीना इज स्टैंडिंग ऑन अ स्टूल। लीना जो है वो स्टूल पर खड़ा है। शी लाइक्स टू बी टॉल। तो लीना स्टूल पे खड़े क्योंकि उसको ना टॉल, कि वो लंबी हो, ये पसंद है। फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। तो फैमिली में सबसे टॉल कौन है? टॉलेस्ट मेंबर कौन है फैमिली के? टॉलेस्ट मेंबर तो भाई पापा लग रहे हैं, है ना? तो आपने सर्कल कर दिया। लीनास फैमिली इन्वाइटेड ऑल द फैमिली मेम्बर्स फॉर अ गेट टुगेदर। तो लीना की फैमिली सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को एक गेट टुगेदर के लिए इनवाइट करते हैं। गेट टुगेदर मतलब सबके मिलने जुलने के लिए सबको इनवाइट करते हैं, है ना? अब देखो, लेट अस टॉक हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीनास फैमिली। तो लीना की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? अब हम काउंट करते हैं। पहले लीना किसके साथ रहती है और बाकी उसकी पूरी की पूरी जो फैमिली है उसमें अब हमें बताना है। तो टोटल हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हैं लीना की फैमिली में मेंबर्स? 10। टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। तो टॉलेस्ट मेंबर तो ये हैं, टिक कर दिया आपने। ड्रॉ अ कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर। तो शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर तो बच्ची है, आप इस पे एक कैप ड्रॉ कर दीजिए। अब हु इज़ टॉलर देन लीनास मदर बट शॉर्टर देन लीनास फादर। लीना की मदर से कौन टॉलर है बट लीना के फादर से वो शॉर्टर हैं? तो अंकल है ना लीना के, लीनास अंकल। तो अंकल आप लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि लीना की मदर से जो लंबे हैं मगर लीना के फादर से छोटे हैं हाइट में, तो वो अंकल हो गए। हु इज़ द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो टॉलेस्ट मेंबर कौन है फैमिली का? तो पापा, है ना? और शॉर्टेस्ट जो है वो लीना की बेबी कज़न है ना? यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है आपकी फैमिली का कौन है। यहाँ पर तो सबसे टॉलेस्ट पापा है, सबसे शॉर्टेस्ट कज़न है। अब आपसे पूछा गया है हु इज़ द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। आप लोग खुद करेंगे। हु इज़ द टॉलेस्ट चाइल्ड ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में सबसे टॉल कौन है, सबसे लंबा कौन है, ये भी आप खुद से करेंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास आर टॉलर देन यू। आपकी क्लास में आपसे टॉल कितने बच्चे हैं, ये भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आपको हाइट्स मेजरमेंट बतानी है। अब देखते हैं। स्कूल है, शॉप है ना? एक बहुत ही प्यारी सी सीनरी है, माउंटेन्स है। लीना लिव्स इन अ हट शेप्ड हाउस। तो लीना जो है वो हट शेप के घर में रहती है, इन अ हिली एरिया, पहाड़ी इलाके में। कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर। और तो हट शेप हाउस में रहती है, तो ये उसका घर है। हर हाउस इज नियरेस्ट टू फादर्स, मतलब उसका हाउस किससे पास है और किससे दूर है। तो उसका हाउस जो है नियरेस्ट टू द शॉप है। तो नियरेस्ट टू शॉप है ना? शॉप से पास है। और फारदेस्ट किससे है? नियरेस्ट फ्रॉम द शॉप एंड फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। और स्कूल से काफ़ी दूर है, तो फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। तो शॉप से पास है और स्कूल से फार है। नियर मतलब होता है पास, नियर मतलब होता है पास, और फार मतलब होता है दूर, है ना? तो दूर है वो स्कूल से और शॉप से पास है। स्कूल इज़ नियरेस्ट टू द शॉप, है ना? स्कूल और शॉप बिल्कुल पास हैं। स्कूल इज़ नियरेस्ट टू शॉप एंड फारदेस्ट फ्रॉम रेड रूफ हाउस, है ना? रेड रूफ हाउस से क्या है? काफ़ी फार है, फारदेस्ट दूर है ना? इस वाले घर से स्कूल काफ़ी और शॉप के पास है। द चाइल्ड इज़ नियरेस्ट टू, चाइल्ड किसके पास है? चाइल्ड नियरेस्ट है स्कूल बस के, स्कूल बस के बहुत ज़्यादा पास है। नियरेस्ट टू स्कूल बस मतलब बहुत ही स्कूल बस के पास है। एंड फारदेस्ट, एंड स्कूल से काफ़ी ज़्यादा दूर है ना? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सर्कल करेंगे। तो फारदेस्ट मतलब दूर और नियरेस्ट मतलब पास।
तो मैं यहाँ पे आपको, इसका नियर वाला होगा, इसका फार होगा, इसका नियर फार। ठीक हो गया? चलो, अमेजिंग फैक्ट्स। दिस इज स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल्सो कॉल्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है। इट इज़ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू, दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचा टॉल स्टैच्यू है और ये गुजरात में लोकेटेड है, इंडिया में। तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। लेट अस डू, आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वाले को टिक करना है। तो सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा, तो सबसे लंबे वाले को आपको टिक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट टिक करना था, जो सबसे लंबा है। अब आपको शॉर्टेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है उसको टिक करना है, जो सबसे छोटा है उसको टिक करना है। टिक द थिकीएस्ट, थिक मतलब होता है मोटा, थिक मतलब होता है मोटा। तो सबसे मोटा कौन, ये वाला। इसमें सबसे मोटा कौन, ये वाला। तो सबसे मोटा वाला टिक करना है। टिक द थिनीएस्ट, थिनी मतलब होता है पतला, तो आपको क्या करना है, सबसे पतला वाला टिक करना है, सबसे पतला वाला टिक करना है, सब पे पतला, थिनीएस्ट। अब थिंक एंड डू, ड्रॉ अ स्टिक और बैम्बू लॉन्गर देन दिस, इससे लंबी स्टिक आपको ड्रॉ करनी है, लंबी। ठीक है, लॉन्गर मतलब लंबी टिक ड्रॉ करनी है। ड्रॉ रोप शॉर्टर देन दिस, इस रोप से छोटी रोप आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो छोटी आपने ड्रॉ कर दी। शॉर्टर मतलब छोटा है ना, और लॉन्गर मतलब लंबा। अब दादी इज चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर बाय हैंडस्पैन। हैंडस्पैन मतलब अपने हाथ को आगे बढ़ा करके इस तरीके से चित्रा के स्वेटर को वो देख रही हैं और कह रही है रेडी है। अब वी कैन ऑल्सो यूज़ फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौक होती है ना, चौक क्लास में अब तो कम ही होती है, अब तो खैर पेन वगैरह से लिखते हैं, बट अब जो जैसे आपकी पेंसिल छोटी हो जाती है अगर, तो उसको आप फिंगर से मेजर कर सकते हैं। चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्टिक, टेबल, पेंसिल एंड नोटबुक यूजिंग अ हैंड स्पैन। तो इस तरीके से मेजर वो कर सकते हैं, है ना। अब आपका टेबल जो है वो कितने हैंड स्पैन लॉन्ग निकला, तो ये वैसे आपको खुद ही सारा का सारा करना पड़ेगा। आप अपने हाथ से इस तरीके से नापेंगे, इस जैसे ये दादी नाप रही है ना, ऐसे हाथ को फैला करके इस तरीके से आप नापेंगे। तो ये तो आपको सारा का सारा खुद ही करना पड़ेगा। अब कैन चित्रा यूज़ हैंड स्पेन टू फाइंड लेंथ ऑफ ऑल द थिंग्स, तो हर चीज़ की लेंथ आप हैंड स्पेन से नहीं नाप सकते हैं, हाथ से हर चीज़ की लेंथ को नहीं नापा जा सकता है। अब फाइंड आउट एंड सर्कल विच थिंग्स अराउंड यू आर शॉर्टर देन हैंड स्पेन, हाथ से कौन सी छोटी हैं ये आपको टिक करना है, आपके हाथ से कौन सी छोटी हैं चीज़ें वो आपको टिक इसमें कर देना है। ठीक है, तो हैंड स्पेन से छोटा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रबर ही दिख रही है। अब आपको क्या करना है, हैंड स्पेन बताना है। सर्कल व्हाट विल यू यूज़ हैंड स्पेन, यहाँ पर आप हैंड स्पेन करेंगे कि फिंगर इस्तेमाल करेंगे, तो ये आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर हैंड स्पेन होगा कि, तो यहाँ पर आपको हैंड स्पेन यूज़ करना पड़ेगा। गैस हैंड स्पेन है ना, क्योंकि बड़ी है ना हैंड स्पेन। स्पून तो आप लोग छोटी है तो फिंगर से भी कर सकते हैं। पेंसिल आप फिंगर से कर सकते हो, वैसे हैंड स्पेन से कर लो क्योंकि पेंसिल अगर बड़ी है तो, छोटी है तो फिंगर से कर सकते हैं। नोज़ तो आप अपनी फिंगर से करेंगे, है ना। लेग आप हैंड स्पेन से करेंगे, हाथ से फैला करके, है ना, ऐसे। और की जो है आप फिंगर से कर लेंगे। इसमें ना देखो आपको ये बोला गया है कि गैस करो और फाइंड करो, तो आप फाइंड भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और गैस और फाइंड आपका हो सकता है सेम हो, या इस तरीके से आप दोनों में सेम भी लिख सकते हैं। अब मेजर बाय फुट, ये तो देखो आपको फुट से खुद से मेजर करना पड़ेगा, है ना, पैर इस तरीके से। टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट, ये हैवी होगा, है ना, बकेट, ये हैवी होता है भारी, कोई चीज़ हैवी होती है ना तो इसका मतलब होता है कि वो भारी है। लाइटर मतलब होता है हल्की, तो सॉल्ट हल्का होगा, जो छोटी चीज़ होगी ना जनरली वो हल्की होगी, एक्सेप्ट अगर वो पत्थर ना हो तो। आगे देखते हैं, कलर द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, हैवियर मतलब जो, अब कैट बैठी है तो ज़्यादा भारी हो जाएगा, है ना।
जो बकेट में पानी भरा है, खाली बकेट से पानी भरी बकेट हैवी हो जाएगी, ग्लास से पानी भरी बॉटल हैवी हो जाएगी। सॉरी, इसमें लाइटर हल्का वाला टिक करना है, हल्का कौन सा होगा, तो हल्का तो भाई ग्लास होगा, और इसमें ये कपड़ा हल्का होगा ब्लैंकेट से। एक सेकेंड, सॉरी, ये चारों हैवी वाले करने हैं, हैवी ये होगा, है ना, हैवी वाला करना है, मुझे अगर लाइट करना है तो ये सॉरी स्टार्टिंग के ये ना चारों के चारों इसमें हैवी यानी कि भारी वाला करना है। अब ये लाइटर करना है, हल्का वाला, तो ये हल्का होगा, ये हल्का होगा, है ना, ये हल्का होगा और ये हल्का होगा। हल्का क्यों होगा? क्योंकि ये छोटा है ना। ये हल्का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैंने वो ऊपर गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। अब लेट अस टॉक, हु इज़ हैवियर बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। आप भारी हैं कि आपके फ्रेंड? तो वेट आप लोग वेइंग मशीन पर चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, फिल द बकेट विथ वाटर, तो ये तो आपको खुद से ही बच्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि आपने कितने, अब देखो जनरली डैश जग ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, मेरे ख्याल से ना 10 भर देंगे, और ग्लास जो है वो तो भाई शायद 20 लगेंगे, बाउल जो है मे बी वो 30 लग जाएँ क्योंकि बाउल छोटी होती है। हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर वाटर बॉटल, तो कितने कप वाटर बॉटल, मेरे ख्याल से 5 कप में वाटर बॉटल भर जाएगी। इस तरीके से आप अपने आप करके ये वाला तो देख सकते हैं। अब आपकी फ्रेंड की और आपकी बॉटल आप लोग मेजर, ठीक है। अब इसमें है कि किस में ज़्यादा पानी आएगा, तो ज़्यादा पानी तो बड़ी चीज़ में आएगा, है ना, जो बड़ा होगा उसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो सर्किल द वन विच होल्ड्स मोर वाटर, तो ज़्यादा पानी तो इसमें आएगा, है ना, जो भी बड़ा होगा उसमें ज़्यादा पानी आ जाएगा, ठीक है। अब वाटर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस, बहुत यूज़फुल है। टिक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर द गिवन एक्टिविटी, तो ब्रश करने के लिए तो भाई 1 मग, है ना, ब्रश करने के लिए आप 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 मग्स में आप लोग कंप्लीट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। और बेदिंग के लिए आपको 1 बकेट में आप लोग कर सकते हैं। और फॉर प्रिपेयरिंग 2 ग्लास ऑफ लेमन वाटर, तो 1 जग पानी में आप लोग लेमन वाटर बना सकते हैं। पानी, पेड़ों को पानी देने के लिए, तो फॉर वाटरिंग अ प्लांट, 1 के लिए तो आपको 1 मग पानी काफ़ी होगा। अभी आपका प्रोजेक्ट वर्क है, अलग अलग साइज़ के आप लोग चीज़ें बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।